हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग क्लासेस। सो आज की क्लास में जो हमने लास्ट वीडियो में जहाँ तक हमने एक्सरसाइज छोड़ी थी वो हम आज पूरी कर देंगे। आज के जो क्वेश्चंस हम करेंगे तो और अगर वो आपसे सॉल्व हो रहे हैं दैट मीन्स अब तक जितना हमने पढ़ा है वो सब हो गया है, वो सब हमें आता है। ठीक है, तो एक अच्छा साइन है आपकी प्रिपरेशन के लिए फॉर ट्रिग्नोमेट्री। तो शुरू करते हैं। So this is question number 5 part 1. So in this question हमें इन दोनों को इवेलुएट करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये प्रूव करना है कि LHS साइड जो है वो इक्वल है क्या RHS साइड से। तो अब हम किसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो टर्म हमें थोड़ी बड़ी दिख रही है, जैसे ये वाली टर्म हमें पता है, इसमें तो चलो हमें एक ही चीज़ समझ आती है कि हम रैशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बट इस वाली टर्म में हम इसको पहले तो साइन और कॉस की टर्म्स में इवेलुएट कर सकते हैं, देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा वो वाली टर्म हमें यूज़ करनी है जो कि थोड़ी बड़ी हो। ठीक है, और ज़्यादातर कॉसेक कॉट वाली ही हम उठाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कौन सी टर्म जो है, ये भी एक टेक्निक है सॉल्व करने के लिए कि हमें पहले सॉल्व करना किसको स्टार्ट करना है, LHS को स्टार्ट करना है क्या RHS को। तो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम LHS को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट LHS सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था अगर क्वेश्चन देखकर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करें, क्या यूज़ करें, तो सिंपल सा स्टेप है कि इस वाली जो टर्म है इसको साइन और कॉस की फॉर्म में लिख लो। तो वही कर रहे हैं, और कॉट होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो इसका होल स्क्वायर करना है। नाउ अब अगला स्टेप देखो, देखते ही क्या समझ आ रहा है, एलसीएम समझ आ रहा है अगला स्टेप। तो एलसीएम ले लिया मैंने, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ ये आई टर्म, अब क्या करना है, इसको इवेलुएट कर लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गए। अब अगला स्टेप क्या समझ आ रहा है, देखो साइन स्क्वायर थीटा को देखते ही समझ आ रहा है कि पहली आइडेंटिटी से हम इसको, क्योंकि यहाँ पे कॉस है, LHS RHS में ऊपर भी कॉस की टर्म है न्यूमरेटर में और नीचे भी कॉस की टर्म है, पर हमारा जो अब यहाँ पे सॉल्व होके आया है ये साइन की टर्म में आया है। तो अब हमें ये सोचना है कि ये जो साइन डिनोमिनेटर में जो साइन है हम उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे कॉस ला सकते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट आइडेंटिटी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी उसको हम कर सकते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें सब्स्टिट्यूट करना है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये जो वैल्यू है हम इसको इस वाली टर्म में लिखेंगे। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, हम इसको ये लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अब थोड़ा सा अलजेब्रा पता हो तो ये दिख रहा होगा कि इस वाला जो नीचे डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो हम इस वाला जो डिनोमिनेटर है उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। कैंसिल आउट हो रही हैं चीज़ें, वेरी गुड, कैंसिल कर देते हैं। नाउ अब क्या आई टर्म, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अरे ये तो वही टर्म है जो हमें पूछी गई है। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया, आइडेंटिटी हमने यूज़ की और ये एक अलजेब्रा वाली चीज़ यूज़ की। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकेंड।
सो इस क्वेश्चन में LHS और RHS को देखो, LHS कितना बड़ी टर्म है एंड RHS इतना छोटा सा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ बड़ी होती है उसको एक छोटी फॉर्म में, उसको एक स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना इजी होता है। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठोगे तो आप, ये बहुत मुश्किल है, मतलब स्मॉल चीज़ को बड़ी चीज़ में लाना, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना बहुत मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू इसको इसके प्रूफ करना, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जो भी बड़ा दिखे LHS और RHS में, उससे सॉल्व करना स्टार्ट करना। तो इसमें भी LHS से सॉल्व करते हैं। तो LHS क्वेश्चन में पहली चीज़ क्या समझ आती है, क्या करना चाहिए? LCM। ओके नाइस, LCM लेते हैं। 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए, ये आएगा। और इसमें क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर ए होगा और ये क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। LCM लिया है, ठीक है मैंने। नेक्स्ट, अब क्या समझ आता है आपको? जो न्यूमरेटर है उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, तो बस मैंने ए, इस वाले टर्म को ऐसे लिखा है, इस वाले टर्म को एक्सपेंड किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या समझ आता है, देखकर बोलो न्यूमरेटर को। कॉस स्क्वायर ए पढ़ा है एक, और एक साइन स्क्वायर ए पढ़ा है। इसको किसके इक्वल रख दे? 1 के इक्वल, बिकॉज हमारी आइडेंटिटी है फर्स्ट वाली, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 से। अब बचा क्या? ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए, एंड डिनोमिनेटर को हमने अभी कुछ नहीं किया, तो डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ से क्या समझ आता है? 1 प्लस 1 को 2 कर दो, 2 प्लस 2 साइन ए, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या दिखता है? न्यूमरेटर में 2 को कॉमन ले लो, तो ले लिया 2 को कॉमन। अब देखो 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में है, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। क्या बच रहा है? 2 कॉस ए। नाउ अब तो खुश हो जाओ, कॉस ए को देखो रेसिप्रोकल में आया है, ये क्या है? 2 sec ए ही है, हो गया ना सॉल्व। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। ये लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है, ठीक है, हेंस प्रूव। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3rd। सो इस क्वेश्चन में हमें एक हिंट दी है कि टर्म्स को कॉस और साइन की टर्म्स में लिखना है, तो ये तो हमें पता है, हम ये पिछली क्लास से ही हम ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो LHS और RHS में कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सी टर्म बड़ी लग रही है? ऑफ कोर्स LHS, ठीक है। तो अब ऐसा 3 क्वेश्चन से हम LHS को यूज़ कर रहे हैं, तो ये मत समझ लेना कि हमेशा LHS को यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। आगे क्वेश्चन देखोगे कि हमेशा जो मैंने कहा है कि बड़ी टर्म देखो, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा LHS पे ही हो, RHS भी हो सकता है, ठीक है। नाउ यूजिंग LHS, नाउ वैसे भी हिंट तो दी है और हम वैसे भी करेंगे, साइन और कॉस की टर्म में लिखते हैं, साइन कॉस ठीक है। अब क्या करना है? अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि बहुत बड़ा चीज़ आ गई लिखकर, नहीं। अब बस करना क्या है, पहले जो डिनोमिनेटर है उसको, डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप,
टेंशन नहीं लेनी है। क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना उसका बस मैंने एलसीएम लिया है, न्यूमरेटर वाली टर्म को एज इट इज लिखा है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन इस वाली चीज़ में देखो, इस वाली एक्सप्रेशन में अब ये वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और नीचे वाली टर्म आ जाएगी कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेम इसको भी हम ये एक चीज़ कर रहे हैं, तो ये टर्म आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नाउ थोड़ा अब छोटी हुई एक्सप्रेशन, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, अब ये वाली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसमें फ़र्क कितना, माइनस का साइन है। तो अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखना, दिक्कत आती है ज़्यादातर बच्चों। तो अगर मैंने इसको माइनस से यहाँ भी माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस कर दिया, तो रहेगा तो प्लस, रहेगी तो एक्सप्रेशन प्लस ही, ठीक है। बस मैंने ऐसा क्यों किया, अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप देखो, माइनस क्योंकि मैंने चेंज किया, अब ये माइनस अंदर गया तो इधर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। आई होप कि ये वाला स्टेप समझ आया होगा। इसके बाद अब एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे, ये चीज़ तो कॉमन है और ये और आ जाएगी साथ में, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म में आ गया ये वाला एक्सप्रेशन नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैन बी रिटन एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अलजेब्रा से आता है ये। सो ये वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब को एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में कॉमन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस एक और चीज़, चलो पहले ये लिख लेते हैं देन हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप बढ़ेगा। नाउ ये दोनों देख रहे हो, ये क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये क्या हो गया, 1 लिख सकते हैं इसको, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। नाउ एलसीएम ले लो, मतलब अलग अलग लिख लो इसको, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। नाउ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1। देयरफॉर देखो LHS इज इक्वल टू RHS, therefore LHS equal to RHS, hence proof. This is question number 5 part 4th. So इस पार्ट में हमें एक हिंट दी है कि LHS और RHS दोनों को सेपरेटली सॉल्व करो। तो अगर ये हिंट नहीं भी दी होती तो आपको ये वैसे समझ आ जाता, क्यों? क्योंकि जब आप LHS आप इन दोनों में से चूज़ करते कि कौन सा बड़ा एक्सप्रेशन है, देन उसको सॉल्व करते, देन आप जब सॉल्व करते तो लास्ट में एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है जो कि RHS के इक्वल नहीं होता, और उसके आगे आप कुछ समझ भी नहीं आता कि हम करें क्या। देन आप क्या करते हैं, RHS को भी सॉल्व करते और वो भी RHS भी उसी एक्सप्रेशन पे आके रुक जाता, तब आप कहते कि नहीं ये दोनों LHS और RHS इक्वल है, ठीक है। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है।
तो इसमें वैसे भी हिंट दिया है, तो वैसे ही हमें पता है दोनों को करना है, तो पहले LHS को करते हैं फिर RHS को करते हैं। तो sec A है तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल साइन और कॉस की टर्म में सॉल्व करते हैं, लिख लिया मैंने सेपरेटली। देन अब समझ आ रहा है कि न्यूमरेटर को का LCM लो, अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखो कि cos थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो उसको लिखते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ आके रुक जाएगा, ये रुक गया यहाँ आके ना, इसके आगे कुछ नहीं सॉल्व कर सकते इसके आगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम RHS को भी सॉल्व करते हैं। नाउ RHS को देखो, ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा है साइन स्क्वायर A, तो फर्स्ट आइडेंटिटी से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। एक बार लिख लेते हैं यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 1। इधर से मैंने रिप्लेस किया साइन स्क्वायर A को 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। तो मैंने सॉरी मुझसे एक गलती हो गई, यहाँ पे सब में A है, ठीक है, थीटा की जगह A है। सो जो क्वेश्चन में है ना वही लिखना, क्योंकि इसमें भी मार्क्स कटते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, 1 माइनस कॉस A। न्यूमरेटर में देखो कौन सी फॉर्म है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं A माइनस B इंटू A प्लस B। इसको इवेलुएट ऐसे ही लिखते हैं। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस A कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड एक्सप्रेशन लास्ट में क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस A। तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, LHS और RHS जहाँ के रुके हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एग्ज़ाम जब आता है, जब आप रिवीजन करते हो, तो ये एक वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो एकदम से स्ट्राइक करने, फर्स्ट टाइम स्ट्राइक करने थोड़े मुश्किल है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने 1 या 2 बार किया है तब आप ये एग्ज़ाम में या कहीं सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये फर्स्ट टाइम सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसमें एक हिंट दी है कि कॉसेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है, और ये हिंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो हम इसी हिंट से करेंगे, ठीक है। तो ये टिक कर लेना अपने जहाँ भी आप टिक करते हो, और एग्ज़ाम से पहले ये क्वेश्चन रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ जो हिंट दी है वो कॉसेक और कॉट वाली आइडेंटिटी के लिए दी है। तो देखो इन दोनों में से पहले LHS और RHS में कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, ऑफकोर्स LHS बड़ा है। और जो हिंट दी है वो कॉसेक और कॉट के लिए दी है। तो इसमें ये देखो कि कॉसेक और कॉट आ कैसे सकता है, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें, साइन से। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन A। सो डिवाइड करते हैं, कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन साइन A, कॉस A प्लस साइन A माइनस 1 अपॉन साइन A। तो उसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट वाली चीज़ आएगी ये कॉट A माइनस 1 प्लस कॉसेक A, कॉट A प्लस 1 माइनस कॉसेक A।
सो अब इस एक्सप्रेशन के बाद हमें क्या समझ आता है कि हिंट दी है उसने, उसमें एक आइडेंटिटी दी है, वो ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अब जो न्यूमरेटर है, सिर्फ न्यूमरेटर में जो 1 है उसको हम रिप्लेस करेंगे इससे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर को नहीं करेंगे। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, एंड डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। नाउ ये जो चीज़ है जो हमने अभी रिप्लेस किया है, ये किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप देखना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसे ए माइनस बी की फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। अब न्यूमरेटर को देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है, इधर के आगे 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, डिनोमिनेटर सेम है। अब इस वाली टर्म को वापस थोड़ा ये वाला ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, सो कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, दिस इज कॉट सो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब ये वाली जो टर्म है 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दैट मीन्स ये वाली जो टर्म है सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो बचेगा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। देखो ये LHS और RHS सब सेम आ गए, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 6। सो इस क्वेश्चन में कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, ये बड़ा है, देखकर पता चल रहा है कि इसमें कुछ है का नहीं, अंडर रूट है। ठीक है, सो LHS लेंगे। अब इसमें फर्स्ट स्टेप करेंगे क्या, रैशनलाइज करेंगे, वो भी अंडर रूट के अंदर ही करेंगे। तो अब जिसको रैशनलाइज करना नहीं आता वो ध्यान से देखो, जो भी डिनोमिनेटर में साइन है चीज़ तो सेम रहेगी, ये जो दोनों टर्म्स तो सेम रहेंगी, पर जो साइन है उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं वही पूरा बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये फॉर्म कौन सी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख लेते हैं डायरेक्टली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अंडर रूट। तो 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, तो हटा देते हैं। ओके, नाउ
सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी 1 से ही हम ये कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप यही किया है। अब अंडर रूट के अंदर दोनों टर्म स्क्वायर में है तो अंडर रूट हट जाएगा और टर्म क्या आ जाएगी, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ अब एलसीएम अलग अलग कर लो, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, टर्म्स को मैंने अलग अलग करके लिख दिया। नाउ 1 अपॉन कॉस ए क्या है, सेक ए, और साइन ए बाय कॉस ए क्या है, टेन ए। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को देखो, LHS इक्वल टू RHS आ गए, हैंस प्रूव। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 7। तो इस पार्ट में अगेन LHS और RHS में कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, LHS का बड़ा है, तो LHS से ही स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब फर्स्ट स्टेप देखते क्या लगता है कि न्यूमरेटर में तो साइन कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा मैंने न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया, ये कितना आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नाउ डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म दिख रही है, कॉस कॉमन दिख रहा है, तो कॉस ले लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब लग रहा है कि 2 कहाँ से आ गया, 2 तो हम किसी आइडेंटिटी में है ही नहीं, ठीक है ना, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं तो 2 को हटा देते हैं, 2 को ऐसे लिख देते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 को मैंने अब ऐसे रिप्लेस कर दिया इस फॉर्म में। सेम फॉर दिस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, नाउ ये देखो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे वाले में देखो दिस, ये कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी से। नाउ देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। टर्म क्या बची, टर्म हमारी बची साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज नथिंग बट टेन थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8। इस क्वेश्चन में LHS और RHS में को देख के क्या समझ आता है कि कौन सा हमें एक्सपेंड करना चाहिए, तो मैंने अब लिख दिया था गलती से। सो देख कर समझ आता है कि LHS करना चाहिए, बिकॉज ये जो टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर में प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में। सो LHS से स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेप, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है उसको एक्सपेंड करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a, ठीक है। और दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी सेम ऐसे ही एक्सपेंड करते हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a sec a. Now in this expression sin a and cosec a, cosec a is 1 upon sin a, तो sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। सेम फॉर दिस, तो 2 cos a sec a cos a इंटू 1 अपॉन cos a, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 2 रह जाएगा, तो लिखते हैं साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 प्लस दिस टर्म कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2। नाउ अब 2 प्लस 2 को 4 करते हैं,
एंड साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं. एंड बचा क्या, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो दिस बिकम 5 प्लस कॉस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए. Now using second and third identity, cosec square a can be written as 1 plus cot square a and sec square a can be written as 1 plus tan square a. तो ऐसे लिख देते हैं 1 plus tan square a प्लस 1 plus cot square a आएगा ये प्लस tan square a. Now 5 plus 1 is 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए. अब देखो ये एक्सप्रेशन एंड ये एक्सप्रेशन सेम है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 9th. सो इन दिस पार्ट हमें एक हिंट दी है कि LHS को एंड RHS को दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है. तो करते हैं, पहले LHS लिखते हैं. तो इस वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, पहले साइन और कॉस की टर्म्स में लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, जो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स है इसको कैसे लिखना है, इसको LCM में सॉल्व करना है LCM से. तो दिस बिकम साइन स्क्वायर ए and this will become cot square. Now ये देख के पता चल रहा है 1 minus sin square a. Using first identity this will become cos square a upon sin a, and 1 minus cos square a, again using first identity this will become sin square a upon cos a. Now cancel out हो रही चीज़ें, कॉस स्क्वायर ए में ये कैंसिल हो गया, साइन में ये, तो बच क्या रहा है, साइन ए इंटू कॉस ए. तो साइन ए इंटू कॉस ए, यहाँ से ये एक्सप्रेशन आ रहा है LHS से. ओके, नाउ RHS को सॉल्व करते हैं. अगेन साइन और कॉस की टर्म में लिखते हैं. सो इसमें तो सब कुछ डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का ही LCM लेते हैं. तो LCM क्या आएगा, कॉस ए साइन ए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. नाउ अब 1 अपॉन में है तो इसको ऊपर ले जाते हैं इन टर्म्स को. सो दिस विल बिकम कॉस ए साइन ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. नाउ डिनोमिनेटर में देखो ये तो आइडेंटिटी आ गई, तो दिस विल बिकम 1, तो न्यूमरेटर रह जाएगा साइन ए कॉस ए साइन ए अपॉन 1 विच इज़ नथिंग बट कॉस ए इंटू साइन ए. देयरफॉर LHS की टर्म एंड RHS की टर्म दोनों इक्वल है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10th. सो ये लास्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का. सो इन दिस क्वेश्चन हमें 3 एक्सप्रेशन दिए. सो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ मिडिल टर्म है एंड समथिंग कि 3 LHS RHS के अलावा एक और आ गई. इसका मतलब है LHS ये है, ये RHS है, और ये दोनों इस टर्म के इक्वल है. ठीक है, मतलब जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, सेपरेटली सॉल्व किया था, तो इसने ये कहा है कि इस वाली टर्म को इसके इक्वल लाओ, इस वाली टर्म को भी इसके इक्वल लाओ, एंड इस वाली टर्म को भी इसके इक्वल लाओ. इसका मतलब ये है. ठीक है, सो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो LHS को सॉल्व करते हैं. तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, देखते ही पता चल रहा है कि ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी है, दिस इज नथिंग बट सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कॉसेक स्क्वायर ए.
नाउ इन दोनों टर्म्स को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, साइन और कॉस में, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, सो दिस विल बिकम नथिंग बट tan स्क्वायर ए। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये tan स्क्वायर है LHS। सो RHS को सॉल्व करते हैं, सो दिस इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो ये कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल साइन और कॉस की टर्म में लिखते हैं। एंड इसका होल स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के एलसीएम को सॉल्व करते हैं, सो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखो, जो न्यूमरेटर है उसका जो पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का जो ये वाला पार्ट है ये है साइन ए माइनस कॉस ए। तो इसमें जो डिफरेंस है माइनस साइन का है। तो अगर मैं माइनस साइन ले लूँ और दो माइनस साइन ले लूँ, जैसे यहाँ प्लस है ना, प्लस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज प्लस है, तो प्लस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो ये किया मैंने, यहाँ माइनस साइन बाहर ले लिया एंड दूसरा माइनस साइन यहाँ ले लिया। ठीक है, तो अब ये लिख सकते हैं हमें कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए नीचे डिनोमिनेटर देखो, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस साइन बाहर आ गया, इसका होल स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा बेटर तरीके से लिखते हैं। सो इस टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो रह क्या रहा है, ये ऊपर जाएगा साइन ए कॉस ए माइनस बाहर और इसका होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस tan ए का होल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट tan स्क्वायर ए। देयरफॉर LHS is equal to RHS equal to tan square A, therefore LHS equal to RHS, hence proof। यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे, प्लेलिस्ट अच्छी लगी होगी और आपने सीक्वेंस में देखी होगी। और इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम डिस्कस करेंगे जो हमें कौन कौन से फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए इस ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन को करने के लिए, कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं, कौन से RD शर्मा और दूसरी बुक्स हम देखेंगे कि उनमें कौन से क्वेश्चन थोड़े अलग हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। प्लस जो फॉर्मूले हैं उनकी अगर ट्रिक्स होंगी तो एक समरी बना के इसके बाद इसकी वीडियो आएगी। देन हम ये वाली प्लेलिस्ट ख़त्म करके चैप्टर 9 की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का। सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, share, comment and subscribe to our channel Wing Classes.